दादी, जी हाँ, हमारे पापा की मम्मी, पर शायद उनसे भी ज्यादा हमें चाहने वाली, कभी तो माँ से भी बढ़कर हमें स्नेह दिखाने वाली। धुंधली आंखों से उन्होंने संसार देखा था, कभी सुख तो कभी दुख में पलकों को सेका था। छोटी छोटी बातों में रो जाती थीं वो, कभी आज तो कभी कल में खो जाती थीं वो। उनकी सूरत बड़ी प्यारी सी थी, आंखों में एक भोलापन था, बाल सभी सफेद हो चुके थे और बोली में एक अपनापन था। फालिस का प्रभाव काया पर छाया था, इस बीमारी ने उन्हें लाचार बनाया था। कभी बोल तो कभी चल ना पाती थीं वो, बिस्तर से उठने को आवाज लगाती थी वो। हम भी उनके इशारे जान लिया करते थे, खुद को कभी उनके पांव तो कभी हाथ मान लिया करते थे। हमारी हैसियत ना हुई थी कि उनको कुछ खरीद सके, तो पांव दबाकर ही उन्हें खुशी और खुद संतुष्टि पा लिया करते थे। दादी हमें किस्से टूटे शब्दों में सुनाती थी, वो लड़खड़ाती आवाज हमें खूब समझ आती थी। कभी कहावत पूछती तो कभी पापा का बचपन बताती, उस पर हम भी कभी हंसते तो कभी ऐंठा करते थे, पर उनकी सुनने हम सिरहाने बैठा करते थे। उनकी खाट भी खास थी, यही उनकी धरती उनका वास थी। घर के सभी लोग घूम लेते थे, कभी इधर तो कभी उधर विचरते थे, पर वो तो वृक्ष सी थी, सबके बीच अदृश्य सी थी। उनसे हमारा अलग राबता था, ये प्रेम का निस्वार्थ वास्ता था। वो हमारी इच्छाएं समझ जाती थी, टिकिया और कुल्फी हमें पसंद है ये जानती थी। हम भी पहुंच जाते थे उन 2 रुपयों के लिए, कभी आइसक्रीम तो कभी कंचों के लिए। वो भी मुस्कुराती थीं हमारा मतलब जानकर, फिर पास बुलाती थीं हमें अपना मानकर। बोल स्पष्ट ना थे तो इशारे से बुलाती थीं और अपने तकिए की तरफ उंगली उठाती थीं। वो तकिया जिस पर एक गिलाफ था, हमारा तो वही बैंक और पॉकेट मनी का हिसाब था। पर दादी खुद ना कुछ खरीदा करती थीं, शायद हमारे लिए ही पैसे रखा करती थीं। वो सिक्के ना थे, हमारे बचपन की मुस्कुराहट थे। वो पैसे ना थे, हमारे दिल की खिलखिलाहट थे। अब जो सुकून लाखों में नहीं मिलता, तब 5 के नोट से मिल जाता था। आज जिस खुशी का कोई जरिया नहीं दिखता, तब वो दादी के तकिया में दिख जाता था।